नमस्कार। आर के नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। आज मैं भारत की न्याय व्यवस्था, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स तथा न्यायिक सिद्धांत के विषय में बात करूँगा। न्याय व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। दूसरा सिद्धांत है, न्याय में विलंब न्याय को इनकार करने के समान है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल। और तीसरा सिद्धांत है, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। हम अब वो तीनों सिद्धांतों को समझेंगे। पहला, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते दिखना भी चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। यह सिद्धांत न केवल न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के महत्व पर बल देता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया जनता की नज़र में पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय होना चाहिए। यह सिद्धांत कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता और स्पष्टता न्यायिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, जहाँ सभी पक्षों के साथ समान और उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। वहीं कानून प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह होना चाहिए। अगर जनता को लगता है कि न्याय निष्पक्ष रूप से नहीं किया जा रहा है तो इससे पूरी न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास खत्म हो सकता है। इस सिद्धांत का एक लंबा इतिहास रहा है और इसे विभिन्न कानूनी विद्वानों और अदालतों द्वारा मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए इसे 1924 में रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिस के मामले में लॉर्ड हेवार्ड द्वारा व्यक्त किया गया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत संघ बनाम राम लखन शर्मा जैसे मामले में इस सिद्धांत का हवाला दिया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक न्याय के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और दोहराया गया है कि न केवल न्याय किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूर्वाग्रहों से मुक्त न्यायिक प्रक्रिया का मूल आधार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्णय द्वारा न्याय के उच्च मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास किया है और न्यायिक अवधारणा को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। मेनका गांधी बनाम संघ 1978 के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1) के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय था। इसने अनुच्छेद 21 के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बना दिया तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक स्वतंत्रता और अधिकारों में शामिल कर दिया। इस मामले में अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 के बीच संबंधों को भी स्पष्ट किया गया तथा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वे परस्पर जुड़े हुए हैं तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा में पूरक हैं। यह मामला मेनका गांधी को विदेश यात्रा की अनुमति न देने की
सरकार के फैसले से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक हिस्सा है। इस मामले ने स्थापित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य स्वतंत्रताएं भी शामिल हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत है न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके बिना न्याय का गला घोटने के समान है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कानूनी उपाय और शीघ्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह प्रभावी रूप से न्याय से इनकार हो जाता है। कानूनी प्रणाली में देरी से पीड़ित को अनावश्यक कष्ट उठाना पड़ सकता है, जिससे न्याय का वैल्यू कम हो सकता है तथा कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है। न्याय में विलंब तथा समय पर समाधान प्रदान न करने से जनता का विश्वास न्यायिक व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। देरी के कारण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं, गवाह अनुपलब्ध हो सकते हैं या उनकी स्मृतियां अनिश्चित हो सकती हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया और भी जटिल हो सकती है। आपराधिक मामलों में लंबी देरी से अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर यदि उन्हें मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान ही हिरासत में रखा गया हो। दुर्भाग्यवश भारत की जेलों में बंद कैदियों में अनट्रायल प्रिजनर्स की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार तो किया गया है लेकिन अभी तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। विचाराधीन कैदियों की संख्या कुल जेलों की में बंद कैदियों की संख्या का 75.1% है, जिसमें 2022 में 4,34,302 व्यक्ति मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अनुपात न्याय प्रणाली में देरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा करता है और यह बताता है कि भारत में न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी है और यहाँ मानवीय मूल्य की कोई कदर नहीं है। तीसरा सिद्धांत है न्याय नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत भारतीय आपराधिक कानून का एक आधारभूत पहलू है जो निर्दोषता की धारणा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर बल देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में इस विचार को बार बार दोहराया है, खासकर राजस्थान राज्य बनाम मालचंद 1977 के मामले में इस सिद्धांत को दोहराया गया कि बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसका अर्थ यह है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक कि यह मानने के लिए ठोस कारण न हो कि वह फरार हो जाएगा, गवाहों को डराएगा या समुदाय के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि जब तक न्यायालय किसी को दोषी न ठहरा दे तब तक वह निर्दोष है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का समर्थन करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारिज किए जाने के कारण के कई उल्लेखनीय मामलों ने ध्यान आकर्षित किया है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूपीए के तहत आरोपी व्यक्तियों से संबंधित है। इन मामलों में जिनमें उमर खालिद और दिल्ली दंगों के अन्य आरोपी शामिल हैं, अदालतों द्वारा इन मामलों में जमानत से इनकार किए जाने के फैसलों से अदालतों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर खालिद का मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के पूर्व छात्र
नेता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उन पर यूपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिका को बार बार खारिज किया गया। इस तर्क के बावजूद भी कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई के बिना हिरासत में रखा गया है तथा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उमर खालिद की जमानत याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में कई बार स्थगित किया गया और अंततः भी वापस ले लिया गया। इस जिससे उन्हें बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रखना न्यायिक सिद्धांत के प्रतिकूल प्रतीत होता है। अन्य दिल्ली दंगा आरोपी उमर खालिद के अलावा दिल्ली दंगों के कई अन्य आरोपियों जिसमें से कई मुस्लिम हैं को बिना जमानत के लंबे समय तक हिरासत में रखा गया है। इन मामलों में न्यायिक प्रणाली के पूर्वाग्रह की संभावना और अल्पसंख्यक समुदाय पर यूपीए के अन्यायपूर्ण इस्तेमाल के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। तथ्य यह है कि इन आरोपियों को लंबे समय तक जमानत देने से इनकार किया गया है, जबकि बहुसंख्यक समुदाय के कुछ आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इससे अभियोजन पक्ष के पक्षपातपूर्ण रवैया जग जाहिर होता है। भीमा कोरेगांव मामले में जिसमें माओवादियों से संबंध होने तथा सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप शामिल हैं। जमानत पर रिहा नहीं होने के कारण स्टीम स्वामी की मृत्यु 4 जुलाई 1921 को हो गई। बिना जमानत के लंबे समय तक जेल में रखना और केस के ट्रायल में जानबूझकर देरी करना और राजनीतिक चश्मे से मामलों को दिखा जाना न केवल न्यायिक सिद्धांत के प्रतिकूल है, अपितु यह भारत की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है और न्याय के प्रति चिंताएं बढ़ाता है। यूपीए के बारे में चिंताएं। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों में यूपीए के उपयोग से यह चिंता उत्पन्न हो गई है। इसका राजनीतिक दुरुपयोग और असहमति को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यूपीए से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार जमानत देने से इनकार करने की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इससे जमानत नियम है और जेल अपवाद के सिद्धांत को कमजोर किया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समूह पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जमानत अविश्वास करने के विस्तृत कारणों का अभाव है। इन मामलों में मुख्य चिंता जमानत अस्वीकार करने के लिए विस्तृत कारणों का अभाव, विशेषकर तब जब जमानत आवेदन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। सुसंगत एवं पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता। सर्वोच्च न्यायालय को जमानत संबंधित निर्णयों में अधिक सुसंगत और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से यूपीए से संबंधित मामलों में और उन मामलों में जहां आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हों। जमानत अस्वीकार करने के साथ ही विस्तृत कारण भी बताए जाने चाहिए, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चले कि जमानत अस्वीकार क्यों की जा रही है तथा अभियुक्त जनता के लिए खतरा क्यों है। सर्वोच्च न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यूपीए का उपयोग अल्पसंख्यक समूहों को लक्षित करने या असहमति को दबाने के लिए न किया जाए। हालांकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है और संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में वैज्ञानिक सोच की बात कही गई है, फिर भी मानस में जातीय और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह बढ़ा हुआ है जो न्याय के मूल भावना के प्रतिकूल है। इसके अलावा कुछ न्यायाधीशों में निष्पक्षता की कमी देखी गई है और
वे पद से रिटायर होने के बाद कुछ पद पाने की लालसा रखते हैं जो उन्हें दूषित कर देती है और न्याय का गला अक्सर घोटा जाता है, जैसा कि पिछले दशक में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले हैं, जिसके कारण लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डगमगा गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।